अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट खुदा शाह। नाजरीन, 4 रोज़ बाकी हैं वो दिन आने में जिसके बाद पता चल जाएगा कि इस मुल्क में हुकूमत किस जमात की है। आज की बात करें तो आज की सूरत हाल ये है कि इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, क्योंकि अब दिन बहुत ही थोड़े रह गए हैं। जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आसमा भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने भी जलसे से खिताब किया है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने की कॉर्नर मीटिंग थी, उन्होंने उससे खिताब किया था। और नाजरीन, आज भी हम इस प्रोग्राम में कराची के कुछ हलकों को डिस्कस करेंगे, लाहौर के कुछ हलकों को मज़ीद डिस्कस करेंगे और रावलपिंडी के हलकों को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और इत्तेहाद सामने आया है, उसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची की। कराची के आज हम जिन हलकों को डिस्कस करने जा रहे हैं, राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्हें NA 229, NA 230 और NA 231 शामिल हैं। राशिद, 229 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे राशिद से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये कौमी असम्बली का हल्का जो 229 है, जालो का वोट बैंक वहाँ पे मौजूद है। राशिद सदीक हमारे साथ कराची ब्यूरो से मौजूद हैं। राशिद, हम बात कर रहे थे कराची के कुछ हलकों की और कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 229 की बात कर लेते हैं। बताएगा कुछ माजी की बात भी बताएगा, इलेक्शन कैंपेन की भी बात बताएगा, 2018 में यहाँ से कौन जीता था और अब कांटे का जोड़ किसके दरमियान पड़ने वाला है। देखिए, कराची का सबसे पहला हलका है 229, जहाँ से MQM पाकिस्तान ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है फौजिया हमीद को, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाम अब्दुल करीम, जमात इस्लामी ने मोहम्मद एजाज और PTI की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए वली मोहम्मद और कादर बख्श कलमती हैं नून लीग से। अगर इस हलके में मजमूई तौर पर हम देखा जाए तो 3 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है, जिसमें फौजिया हमीद हैं, कादर बख्श कलमती हैं और जाम अब्दुल करीम। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस जगह से मैदान मारा था और अब भी ज़्यादा इम्कान यही है कि कादर बख्श कलमती उनको टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बिरादरी है उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जाम अब्दुल करीम को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फुल सपोर्ट हासिल है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि कराची के जो डिप्टी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद, वो खुद मलिर के इन 229 के साथ साथ 230 की भी जो है वो इंतखाबी मुहिम खुद चला रहे हैं। और इस वक्त भी जो अब से कुछ देर कबल मेरी बात हुई थी तो वो मलिर में दाऊद चौरंगी पर, जहाँ पर कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने विजिट करना है, तो उसके इंतजामात के लिए जायज़ा लेने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। और इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर सूरत हाल में कि कराची का डिप्टी मेयर किस तरीके से एक सियासी पार्टी की जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रहा है, बिल्कुल खामोश है। तो इस हल्के की जो अगर बात करें, पिपरी है, काठौर है, स्टील टाउन है, गुलशन हदीद के दोनों फेज़ हैं, लांढी के मुख्तलिफ जो नंबर हैं वो इस हल्के में शामिल है, बिन कासिम, लेबर स्क्वायर। और यहाँ पर जो है वो तमाम तर वोटर्स जो है वो मिक्स आबादी, पख्तून, हज़ारेवाल और इसके साथ साथ जो लांडी और भैंस कॉलोनी में यहाँ पर कुछ उर्दू बोलने वालों के वोट बैंक हैं। तो MQM को इस हल्के से इतनी ज़्यादा कामयाबी का खुद भी इम्कान नहीं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है उसको मुत्तहिद रखने के लिए अपना उम्मीदवार उनकी जानिब से खड़ा किया गया है। अगर खुदा हम बात कर लें 230 से, तो यहाँ पर MQM ने अपना उम्मीदवार तो खड़ा नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो है वो उनकी जो है वो सपोर्ट हासिल है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अपसेट दे सकता है तो मजहबी जमात के रहनुमा हैं मौलाना औरंगज़ेब फारूकी, वो इस हल्के से जो है वो मजबूत हैं, लेकिन यकीनन जो है वो उनका इतना ज़्यादा काम नज़र नहीं आता। लेकिन आगा रफ़ीउल्लाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ 2018 में भी इस हल्के से कामयाब हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं मसरूर सयाल। तो यकीनन इस हल्के में जो है मुस्लिमाबाद, एरिया, मुजफ्फराबाद, लांडी, गुलशन बोनीर, मजीद कॉलोनी, सेक्टर 10 लांडी का आता है। और जबकि एक बड़ा हिस्सा जो है वह रज़ाक मार्केट, दाऊद चौरंगी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, कायदाबाद और दाऊद चाली का इलाका है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इन 3 हलकों से ही सबसे ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं। और कल यकीनन इसी हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस हल्के का विज़िट करेंगे और वहाँ पर जो आवाम है वहाँ पर उनका ख़िताब भी होगा। इसी हवाले से वहाँ तमाम तर जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तीसरा जो हल्का है कराची का मलिर ही का 231, यहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीद है और उनको कभी इम्कान है कि वो तीनों हल्के जो है वो आसानी जो है वो किसी भी सामने जो मुकाबिल उम्मीदवार होगा उसको किसी भी किस्म का उनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं दे सकेंगे। जो हल्के हैं ये पीपल्स पार्टी का अगर गढ़ कहें तो ये। अच्छा राशिद, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। एक इत्तेहाद भी हमने आज देखा, PP
जो थे पीएस हल्का है 88, जहां पे एएनपी और एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ है। और एएनपी और एमक्यूएम का अगर माजी में देखें तो टॉपिक लिस्ट जो है वो सामने रही है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जी हम एमक्यूएम की हिमायत करते हैं। देखिए, कराची में 2018 के बाद जो तब्दीली सबसे बड़ी आई है वो यही तब्दीली नज़र आई है कि पख्तून इलाके जहाँ सराबकोट एमक्यूएम के लिए माजी में नोगो एरिया होता था, वहाँ की सबसे मशहूर इमारत अल आसिफ पर एमक्यूएम के परचम हैं। इसी तरह इस हल्के में जो भैंस कॉलोनी, कजाफी टाउन और मानसराय कॉलोनी, यहाँ पर उर्दू बोलने वालों के तकरीबन जो वोटर्स के हिसाब से जो एमक्यूएम दावा करती है तकरीबन 8 से 10 हज़ार वोट इनको हमेशा इस हल्के से पड़े हैं। तो वहाँ पर भी पहली बार हमने देखा है कि एमक्यूएम के बैनर, एमक्यूएम के परचम, एमक्यूएम की पतंग मौजूद है। यही वजह है कि जो अवामी नेशनल पार्टी के शाही सैयद हैं उन्होंने एमक्यूएम से इस हल्के में जो है वो मदद मांगी थी और कहा था कि वो उनके उम्मीदवार के हक़ में जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान करें और यहाँ से एएनपी को जो है वो सपोर्ट करें। और ये इत्तेहाद जो है वो आज इस सीट पर जो है वो हमने देखा कि नज़र आया है। और इस इत्तेहाद के हवाले से ही मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि आज जो इत्तेहाद हुआ है उसका माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती थी। आज एमक्यूएम ने जो है वो अवामी नेशनल पार्टी यानी कि पख्तून बिरादरी की तरफ पहला कदम बढ़ाया। और इसी तरह शाही सैयद का कहना था कि वो एनपी के जो पख्तून बिरादरी के जो लोग हैं उनके दरमियान जो खलीज थी वो इस इत्तेहाद के बाद जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन इस इत्तेहाद को अगर देखा जाए तो एमक्यूएम और अवामी नेशनल पार्टी को बनारस की हद तक भी फैलाना चाहिए था, क्योंकि बनारस पर भी अवामी नेशनल पार्टी का बड़ा होल्ड है। और उसके बाद जो उससे मुल्हिका जो हल्के हैं वो बाकी के तमाम हल्के जो है वो एमक्यूएम के हक़ में आते हैं। तो इसी तरह अगर एमक्यूएम ने, मैं समझता हूँ कि इस हल्के में जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जब जैसे एमक्यूएम ने इस हल्के में अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत करके अपनी एक पीएस की जो है वो सीट को, ये कहूँगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत करते तो शायद वो निकाल भी सकते थे, लेकिन हिमायत करके जिस तरह पहला कदम जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से इत्तेहाद की तरफ बढ़ाया है। तो इसी तरह आज अगर कराची की सियासत के हवाले से एक दूसरा कदम अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी बढ़ाया जाता किसी और हल्के से, जैसे हिजरत कॉलोनी है जो कि साउथ में आता है और वहाँ से डॉक्टर फारूक सत्तार एनए के उम्मीदवार हैं। और इसी तरह सुल्तानाबाद और उसके साथ साथ मुल्लिका जो सिटी रेलवे कॉलोनी है वहाँ पर पख्तून आबादी बहुत ज़्यादा है और यकीनन उसमें अवामी नेशनल पार्टी के वोटर्स भी शामिल होंगे। तो वहाँ से हमने देखा कि किसी भी हल्के से अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एमक्यूएम की जो है वो हिमायत नहीं की गई। इसी तरह मैं 238 की भी बात करूँगा, पटेल पाड़ा का इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो अवामी नेशनल पार्टी का मजबूत वोट बैंक है और तो मजदूर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा उस इलाके में भी आबाद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के से एमक्यूएम ने जो पीएस 88 से जो एएनपी की हिमायत का ऐलान किया, तो यकीनन उसके पस पर्दा यही एक बात होगी कि इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या जो और दीगर जमात का मजबूत वोट बैंक है उसको शायद तोड़ने के लिए अवामी नेशनल पार्टी और एमक्यूएम का इत्तेहाद जो है वो पीएस 88 में सामने आया है। बहुत शुक्रिया राशिद सदीक। आज हमने कराची के 3 हल्कों को डिटेल से डिस्कस किया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, और कराची के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं रावलपिंडी के हलकों को। रावलपिंडी में भी नून लीग की पोजीशन काफ़ी तगड़ी शुमार की जाती है, लेकिन यहाँ भी सख्त मुकाबलों का इम्कान है। अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम रावलपिंडी के हलका NA 52, 55 और 57 को डिस्कस कर लेते हैं। अदरीस, सबसे पहले NA 52 की बात कर लेते हैं। वहाँ पे एक जोड़ किन के दरमियान आप देख रहे हैं? जाहिर सी बात है आप हलकों का विजिट भी कर रहे होंगे। आवाम इस बार किसके साथ है? बहुत शुक्रिया हुदा। ये भी बड़ा दिलचस्प हल्का है क्योंकि यहाँ से एक तो साबिक वज़ीर आज़म जो हैं राजा परवेज़ अशरफ वो यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और ये NA 52 है और इसकी 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं, PP 8 और PP 9, और ये गुजर खान का इलाका जो है वो लगता है। तो NA 52 की बात करें तो यहाँ पर जो 3 मेन उम्मीदवार हैं, एक तो राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी के, राजा मोहम्मद जावेद इखलास नून लीग के हैं, उसके अलावा राजा तारिक अजीज़ भट्टी हैं PTI के इंडिपेंडेंट हैं और इनको
इंतखाबी निशान जो है वो बाउल अलॉट किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑन ग्राउंड हमने जब सर्वे किया और वहाँ पर लोगों से जो हमने गुफ्तगू की, उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि NA52 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तगड़ा मुकाबला यहाँ पर हमें नजर आ रहा है वो राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी और जावेद इखलास नून लीग के हैं, उनके माबेन है। जो PTI के हैं, हमने ये लोगों से जानने की कोशिश की कि उनको क्यों नहीं उस तरह से यहाँ पर अहमियत दी जा रही। तो उन्होंने कहा कि लोगों की ये राय थी कि ये जो तारिक अजीज भट्टी हैं, PTI ने पहले इनको टिकट दिया और फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की, अपने इंतखाबी निशान के बारे लोगों को बताना शुरू किया, तो पीछे से पार्टी ने दोबारा टिकट चेंज करके एक और उम्मीदवार को दे दिया। और 5-6 दिन जब उस उम्मीदवार ने अपनी कैंपेन की उस हल्के में जाके, तो दोबारा PTI ने टिकट उठा के दोबारा वापस जो है वो इनको दे दिया। तो इस कंफ्यूजन का शिकार लोग जो है वो वहां पर बहुत हुए थे और उसके बाद PTI के एक दो जो है वो उम्मीदवार वहां पर अपने से आपको पता चल सकी है ऐसा क्यों किया गया था PTI की जानिब से? देखें, पार्टी से भी हमने कोशिश की कि इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन उन्होंने चूंकि पहले तारिक अजीज भट्टी को टिकट दिया, तकरीबन जब 10 दिन ये टिकट उनके पास रहा, उन्होंने कैंपेन की, उसके बाद किसी एक और उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। उन्होंने जब अपनी कैंपेन की, अपना इंतखाबी निशान जाके लोगों को बताया कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, तो फिर उसके बाद 5 दिन जब गुजरे, फिर वापस तारिक अजीज भट्टी को दे दिया गया। और अब खैर तारिक अजीज भट्टी जो है वो PTI के इस वक्त NA52 के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो PP8 है, NA52 पे वालिद राजा परवेज अशरफ इलेक्शन लड़े और PP8 पे उनके फर्जंद जो है खुरम परवेज राजा, वो PP8 पे MPA का जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। और उनका जो सबसे ज्यादा मुकाबला है वो PTI के उम्मीदवार हैं चौधरी जावेद कोसर साहब, उनके साथ मुकाबला है। और इनकी अगर बात करें जावेद कोसर की, तो ये 2018 में PP8 से जो है वो जीत चुके हैं। तकरीबन 48,000 से जो है वो जायद की वोटें जो है वो इन्होंने हासिल की थी। तो जावेद कोसर और खुरम परवेज राजा जो है, इनके माबेन PP8 में बड़ा तगड़ा मुकाबला है। तो दूसरी तरफ अगर PP9 की बात करें, तो यहां पर 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग तस्वुर किए जा रहे हैं। एक तो शौकत अजीज भट्टी हैं नून लीग के, और वहां के लोग जो हैं, हमने जब सर्वे किया, लोगों से बात की, तो लोगों का बड़ा रुझान जो है वो वोट बैंक। ठीक है, इदरीस हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, दोबारा से हल्के की जानिब बढ़ेंगे। रावलपिंडी के हल्कों को हम डिस्कस कर रहे हैं। इदरीस अब्बासी चुके हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, अब NA55 की बात कर लेते हैं। वहां पे नून लीग के इब्रार अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राजा बिशारत आमने सामने हैं। बिल्कुल, इब्रार अहमद जो है नून लीग के यहाँ पर कैंडिडेट हैं और राजा बिशारत हैं इंडिपेंडेंट, और कैटल इनका इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट किया गया है। और ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। तकरीबन यहाँ पर अगर वोटर्स बात करें, 4,31,000 से ज़ायद वोटर्स हैं और 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं इसकी, PP14 और PP15 इस NA55 की सूबाई असम्बलियाँ हैं। अगर बात करें तो PP14 की, तो यहाँ पर तकरीबन नून लीग के मलिक इफ्तिखार हैं, PTI के नासिर खान हैं जिनके माबेन मुकाबला है। उसके अलावा जो PP15 है वहाँ पर जो PMLN है उनके मलिक मंसूर हैं, और ज़ियाद कियानी है PTI के जिनका विकेट इंतखाबी निशान है। ये PP15 राजा बिशारत चूँकि पहले इस PP14 से MPA 2018 में मुंतखब हुए थे और उस वक्त के MNA आमिर महमूद कियानी थे, लेकिन वो अब इस दफ़ा इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर। लेकिन अब राजा बिशारत जो है वो इंडिपेंडेंट और आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इंतखाबात लड़े हैं। तो ये इस 55 में हम गए थे, तो लोगों से हमने जब बात की, तो ये जो इब्रार अहमद और राजा बिशारत हैं, दोनों का अपना वोट बैंक है, दोनों का अपना आबाई इलाका है और वहां पर अपना असर रसूख भी है। दूसरी तरफ इनको पार्टी का एक जो वोट होता है वो भी पड़ेगा, अपना जाती वोट बैंक भी इन दोनों का मौजूद है। लेकिन राजा बिशारत हमने डिस्कस किया है रावलपिंडी के हल्का NA52 को और NA55 को। बहुत शुक्रिया इदरीस। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ